नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ऑटोलॉजी में आपका स्वागत है। तो भाई आज चलाई थी i20 पेट्रोल। 4 सिलेंडर इंजन आता है Hyundai की तरफ से। रिफाइनमेंट एकदम बढ़िया, ऐसा कंपनी का कहना है। वो तो हमारे ड्राइव रिव्यू में पता चलेगा कैसा था कैसा नहीं था। बहुत ही कम कंपनियां बची हैं जो अब भी 4 सिलेंडर को मार्केट में धड़ल्ले से बेच रही हैं। नहीं तो मारुति ने तो इंजन लॉन्च कर दिया भाई 3 सिलेंडर के। स्विफ्ट में, डिजायर में। और टाटा तो चल ही रहा था 3 सिलेंडर में। अब आ रहा है गलती से सियरा लेके 4 सिलेंडर में, जिसकी अभी तक कोई वो ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। लॉन्च हुए हुए इतना टाइम हो गया गाड़ी को। गाड़ी आ जाती है 7,50,000 से 8 लाख के बीच में। इसके वेरिएंट बेस मॉडल आने चालू जाते हैं आज की डेट। बहुत गाड़ी आती है इस लाइन में। बजट नीचे से लेके इसके आसपास तक इग्निस आ जाती है, बलिनो आ जाती है, सारी 4 सिलेंडर वाली बहनें इनकी। 1200 सीसी में बहुत अवेलेबिलिटी है। हाँ, i10 आ जाती है, इसी की छोटी बहन 4 सिलेंडर में। तो भाई गाड़ी का कैसा इंप्रेशन रहता है कैसा नहीं रहता, वो चेक करना अभी ड्राइव रिव्यू में जाके देखो। तो भाई आ गए हैं i20 का मैनुअल। 5 गियर वाला गियर बॉक्स आता है इसमें Hyundai की तरफ से। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। कैसी क्रॉल कर रही है? क्रॉल बिल्कुल बढ़िया कर रही है। सेकंड गियर पे 11-12 की स्पीड पे अपने आप चल रही है गाड़ी। और सेकंड गियर पे क्लच पे भी बहुत बढ़िया उठ रही है। ये जैसे जाम वगैरह में दिल्ली में चलना हो तो गाड़ी दिक्कत नहीं करती। और जैसे 0 की स्पीड है, सेकंड गियर है, बिना एक्सीलेटर की आराम से उठ रही है गाड़ी। लो एंड टॉर्क अच्छा है गाड़ी का। लो एंड टॉर्क इस इंजन में सही है। अपने आप 15-16 की स्पीड तक गई है। और पिकअप भी इसका सही है। सिटी राइड्स के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है। जैसे 25 की स्पीड पे हम थर्ड गियर पे थे तो आराम से गाड़ी पिक कर पा रही है। सिटी ड्राइव मतलब बढ़िया दे रही है। सिटी ड्राइव में गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। आराम से कभी भी ड्राइवर को दिक्कत नहीं होगी चलाने में। रेगुलर यूज में गाड़ी अच्छी है। और जैसे थर्ड गियर पे हमने टर्न लिया ये 20-18 की स्पीड पे, गाड़ी आराम से पिक हो गई। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा आ रहा है? स्टीयरिंग फीडबैक भी ऑन पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं हल्की लग रही हो? बस सेंटर में स्टीयरिंग थोड़ा लाइट ज़्यादा है। ये सिटी में फ़ायदा देगा पर हाईवे पे थोड़ा परेशान कर सकता है। ये आ गया सस्पेंशन क्वालिटी टेस्ट हो जाएगा अभी हम थर्ड गियर में ही है। गाड़ी क्रॉल कर रही है अपने आप। अभी ब्रेकर आया जैसे तो 14 की स्पीड तक गाड़ी आ चुकी है, अपने आप क्रॉल कर रही है। अब हम यहीं से इसको पिक करते हैं तो आराम से गाड़ी पिक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और थर्ड गियर में चल रही है गाड़ी। थर्ड गियर में है गाड़ी जब से। अगर हम इसका 33 की स्पीड पे, हमने फोर्थ गियर डाला, 1000 RPM पे है गाड़ी लगभग। और यहाँ से भी अच्छे लेवल पे पिक कर पा रही है। यानी लो एंड टॉर्क बढ़िया दे रखा है Hyundai ने। लो एंड टॉर्क बहुत बढ़िया है। सिटी ड्राइविंग के लिए तो बेस्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है। अगर कोई 3 सिलेंडर होता वो थोड़ा वाइब्रेशन करता। ये स्मूथली पिक कर पा रहा है। स्टीयरिंग इतना लाइट है, आराम से एक उंगली साथ घुमा सकते हो कहीं भी। पिकअप में भी कोई कमी नहीं है। जैसे हमने सेकंड से सीधा फोर्थ शिफ्ट करा, गाड़ी ने कोई एक्स्ट्रा जर्क नहीं दिया। गाड़ी आराम से पिक कर पा रही है। ब्रेकिंग भी ठीक है पर थोड़ी कम फील हो रही है। इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है। हाँ, इम्प्रूवमेंट थोड़ी जरूरत है ब्रेकिंग में। अब हमने थर्ड पे ही टर्न लिया है, ये गाड़ी आराम से पिक हो रही है। और भाई पहले ही बता देते हैं, शोरूम वाली गाड़ी नहीं है ये। 40,000 किलोमीटर चल रखी है। 40,000 किलोमीटर। ये लोग जो बोलते हैं ना
कि भाई नई गाड़ी है, टेस्ट ड्राइव गाड़ी है, इसको मेंटेन नहीं कर रखा। ये गाड़ी मेंटेन्ड है, ऑन रिकॉर्ड सर्विस के साथ। ओनर है हमारे साथ। हाँ जी। भाई टाइम टू टाइम सर्विस रहती है ना गाड़ी की? हाँ जी, टाइम टू टाइम रहती है, कभी कभार थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, पर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। गाड़ी पूरी मेंटेन है दोस्तों। ये मतलब बेस्ट इंजन चला रहे हो इस टाइम पे आप। Hyundai जो जितना आप मेंटेन कर सकते हो पूरी हिसाब से मेंटेन्ड है गाड़ी। जैसे हमने 50 की स्पीड पे 50 गियर डाल दिया तो गाड़ी यहाँ से भी ठीक पिक कर पा रही है। अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से लो एंड में ठीक कर रही है। बस गाड़ी जब दिक्कत करती है, जब 5 जने हो गाड़ी में, थोड़ा लगे जो, तब गाड़ी को थोड़ा टाइम लगता है। क्लच और गियर शिफ्टिंग Hyundai की स्टार्टिंग से बहुत स्मूथ रही है। आप एक उंगली से आराम से गियर चेंज कर सकते हो। गाड़ी आराम से 18-19 की स्पीड पे अपने आप क्रॉल कर रही है। देखो, ना एक्सीलेटर, ना क्लच, ना ब्रेक, कहीं भी पैर नहीं रखा हुआ, अपने आप चलती जा रही है। अंडर पावर फील तो नहीं हो रही? अंडर पावर फील नहीं हो रही, क्योंकि अभी हम गाड़ी में 3 ही जने हैं। अगर हम 5 जने हो तो शायद थोड़ी अंडर पावर फील हो, पर सफिशिएंट पावर है इसकी। मतलब ठीक ठाक मजा बांध देती है सिटी में चलाओ तो। हाँ, सिटी के लिए ठीक ठाक पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत है, इसके हाईवे पे आरपीएम हाई जाते हैं कि अगर हम 80 की स्पीड पे भी क्रूज करें तो 2000 से पार ही रहती है गाड़ी, टॉप गियर में भी, 5th गियर में। सीटिंग वीटिंग बता कैसी है? सीटिंग कंफर्टेबल है और विजिबिलिटी भी गाड़ी की बिल्कुल ओके है। IRVM ORVM सब अच्छे से विजिबिलिटी दे पा रहे हैं पीछे की। कहीं ब्लाइंड स्पॉट तो क्रिएट नहीं हो रहा? ब्लाइंड स्पॉट तो फिलहाल कहीं क्रिएट नहीं हो रहा, सही है बिल्कुल भी। क्योंकि इसके पैनल्स भी ये ज़्यादा बड़े नहीं है, जैसे टाटा की गाड़ियों में बहुत बड़े आते हैं तो वहाँ ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, इसका वो भी दिक्कत नहीं है। और गाड़ी चल रही है एसी ऑन में? कहीं सोच रहे हो एसी ऑफ करके गाड़ी खींच के दिखा दी और बोल दिया कि गाड़ी में दम है, गाड़ी में दम है? भाई साहब, ऑन प्रैक्टिकल पॉइंट पे बात होती है, कभी भी चेक करना हो चेक कर लेना। एसी में हल्का सा फर्क फील हो सकता है आपको, वो भी टर्न्स वगैरह पे। जैसे मैं 3rd गियर में ही हूँ तो हल्का सा फर्क फील करा रही है, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पंजा दोगे जब ही उठ जाती है। पिकअप तो है? पिकअप ठीक है, इसका डिसेंट पिकअप है, मतलब और एक सिटी के लिए सफिशिएंट है। हाँ, सिटी के लिए सफिशिएंट है और कंपनीज के 12 सीसी के मुकाबले बहुत अच्छा है। और कर लेते हैं ओनर से बात। भाई हाईवे में बहुत चलाई है गाड़ी। हाँ जी। और कहाँ तक लेके गए हो भाई गाड़ी? ये उत्तराखंड तक जाती रहती है और भी कहीं ना कहीं ट्रिप्स होती रहती हैं। स्टेबिलिटी में कोई कभी कुछ आई हो शिकायत? नहीं, हाईवेज पे तो ये पूरी बढ़िया दब के चलती है, बिल्कुल कोई स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक भगाई है मैक्सिमम गाड़ी? 120 तक कुछ तक तो जा ही चुकी है। अच्छा, तो कैसी स्टेबिलिटी रहती है हाई स्पीड्स पे? बिल्कुल रोड पे चिपक के चलती है। Confidence और पूरा turns रहता है? वगैरह- हाँ जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल पूरा रहता है। कटिंग एंड ऑल में शार्प टर्न हम काट सकते हैं एकदम, कुछ भी कोई दिक्कत हो तो। इसके स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करें तो स्टीयरिंग वैसे डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिटी राइड्स में तो बहुत हल्का फील होता है सेंटर में। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट बस यही आ रहा है कि सेंटर में ये बहुत लाइट है स्टीयरिंग। पर एक चीज़ ये भी है कि ये सेंटर अपना पकड़ लेता है वापसी। जैसे हमने इसको छोड़ा तो ये अपने आप सेंटर आ पा रहा है टाइम पे। इस चीज़ में मारुति बहुत दिक्कत करती है, अगर आप उनको यूँ काट के छोड़ दो तो वो बेचारी कटती रह जाती है, वो उसका स्टीयरिंग सेंटर नहीं आ पाता वापसी। ये सेंटर आ पा रहा है टाइम पे। कैलिब्रेशन ओके है, बिल्कुल बढ़िया है। तो भाई अब चेक करते हैं गाड़ी का लो एंड टॉर्क कैसा है। हमने लगा पहला गियर, क्लच से दूर है पैर, क्लच पे पैर है सिर्फ, एक्सीलेटर से दूर है। इसको आज ही दूसरे वाला करते हैं टेस्ट। सेकंड गियर पे अब गाड़ी, और इसको 3rd गियर पे डाल दिया। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आ रही है भाई। थक रही है आज तक, आज दिक्कत हो रही है गाड़ी को थोड़ी सी अभी।
क्रॉल कर रही है थर्ड गियर पे लगभग 17, 18, 19 मैक्सिमम 18 मान लो, लगभग 17, 18। और गियर कौन सा रहने वाला है? थर्ड गियर है, बिना एक्सीलेटर के अपने आप गाड़ी चल रही है। अगर हम इसको यहाँ से फोर्थ में डालना चाहें, गाड़ी कर लेती है पिक, कर लेती है। पर वाइब्रेशन महसूस होता है बहुत। एक तरीके से इसका ये टॉर्क टेस्ट हो रहा है। और ये 24-25 की स्पीड तक देखते हैं। अब हम एक टर्न लेंगे। अभी इसका हीटर बंद है, हीटर चला दिया हमने आपसे। अब हीटर ऑन है गाड़ी में, 3 जने हैं फिलहाल। आइए चेक करते हैं इसका 0 to 100, 3, 2, 1। तो ऐसा था भाई इसका कुछ 0 to 100। कैसा परफॉर्मेंस का इसका लगा भाई तेरे को? पुश बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। कुछ ज़्यादा टाइम लगा नहीं गाड़ी को, 110 ही चढ़ गई। बल्कि स्टेबिलिटी कैसी आई? स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। स्टीयरिंग ऑन पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल फीडबैक बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट चल रहा है स्टीयरिंग। हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा था? कॉन्फिडेंस ठीक आ रहा था। टायर फीडबैक? टायर गाड़ी बिल्कुल रोड पकड़ के चल रही थी कि आप कट मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन का कैसा रिस्पॉन्स था? सस्पेंशन स्टिफ है तो स्टेबिलिटी बढ़िया ही कर रहे हैं। बस थोड़ा गड्ढे वगैरह में परेशान करते हैं। क्लच और गियरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और कभी भी गियर इसका अटकेगा नहीं। आप कभी भी डालना हो, जैसे यूँ फेंक दोगे तो भी गियर लगेगा, अटकेगा नहीं गियर कभी भी। जो होता है ना टाटा और महिंद्रा में थोड़ा सा नोची गियर फील होता है, वो फील नहीं देगा। सीटिंग कंफर्ट कैसा लग रहा है? सीटिंग कंफर्ट भी गाड़ी का अच्छा है। आराम से 300 किलोमीटर निकाल सकते हो एक बारी में। गाड़ी का लो एंड टॉर्क भी ठीक है। हम 5वें गियर में चल रहे हैं, पिक कर रही है गाड़ी। जैसे सस्पेंशन स्टिफ बहुत फील होता है। बस Hyundai में एक दिक्कत है, स्टिफ सस्पेंशन देता है। जैसे हम दूसरे से सीधा फोर्स शिफ्ट करते हैं, कोई जर्क फील नहीं करा है गाड़ी ने, यहीं से पिक कर रही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस गाड़ी की 12 सीसी की भी ठीक है, अगर एवरेज को ध्यान में ना रखो तो। फिफ्थ गियर में है, 50 की स्पीड है। गाड़ी आराम से पिक करती हुई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। टर्न ले रही है जैसे थर्ड गियर में, आराम से गाड़ी टर्न ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन भी इसके ठीक है, पर थोड़े से स्टिफ फील होते हैं, थोड़े से। इतना है कि गाड़ी जल्दी से कट वट भी मारोगे तो फिसलेगी नहीं। भाई आपने मैक्स कितनी भगा रखी है गाड़ी? भाई मैंने 130-40 तक भगा रखी है। कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उस पर? बहुत बढ़िया मिलता है भाई, कंट्रोल में रहती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है कटिंग वटिंग में भी। ये गाड़ी मैक्स तो मैंने ही भगा रखी है। ये गाड़ी मैक्स हमने भगा रखी है, 145, 146 तक गई थी। उसमें 5 जने गाड़ी में थे, फुल लोड पे थी गाड़ी। उससे ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत हुई गाड़ी को। एसी ऑन था? एसी ऑन था। तो भाई ड्राइव रिव्यू देख लिया होगा आपने। अब बता देते हैं भाई क्या पॉजिटिव है गाड़ी के और क्या नेगेटिव है। आज चालू करते हैं नेगेटिव से। तो गाड़ी का पहला नेगेटिव, आरपीएम। 80 की स्पीड में गाड़ी हाईवे पे 2000 आरपीएम से ऊपर क्रूज करेगी, तो माइलेज का इशू आ सकता है और गाड़ियों के मुकाबले। सेकंड, स्टीयरिंग व्हील में सेंटर में कोई वेट नहीं है। सिटी के लिए तो फ़ायदा है, पर हाईवे में कॉन्फिडेंस कम आएगा।
थर्ड 12 सीसी का इंजन है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल देता है, पर एक जो चलाने का मजा है वो इतना नहीं है। तो भैया ड्राइवर एंथुसियास्ट मत ले लेना इसको, हाँ, कहीं समझो कि भैया 1.2 4 सिलेंडर ले लिया और भैया फिर तो हम तो हवाई VW जहाज स्कोडा बना वालों देंगे। को, हाँ उसके लिए लेना पड़ेगा 1 लीटर टर्बो। ये गाड़ी नहीं है भगाने के लिए, पहली साफ साफ बता रहे हैं भैया। कम्यूटिंग पर्पस के लिए गाड़ी A to B जगह के लिए बेस्ट है। बिल्कुल स्मूथ इंजन, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बंदा ट्रेवल कर रहा हो, 2 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हो साथ में, तो बढ़िया दे देगा परफॉर्मेंस। पर सोचो 5 बंदे लोड कर लिए गाड़ी में और हाईवे में लगा दी कि भैया आज तो जैसे चढ़ गए ना मुंबई एक्सप्रेसवे पे 120 किलोमीटर और सोचो चलो आज थोड़ी खींच के देखता हूँ, 140-45 से गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी 5 जनों में, हाँ। लगेज के साथ। गाड़ी के इंजन स्पेक्स बता देता हूँ पहली। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, 6000 आरपीएम में फेंकता है, 115 एनएम का टॉर्क और 88 यानी 88 bhp की पावर। ठीक ठाक सी इसकी स्मूथनेस मिल जाएगी, स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कंपनी ने कहा हम भी उसी के साथ। एसी में गाड़ी दबती है, एसी में बहुत फर्क फील कराएगी। जैसे सिटी में कोई भी टर्न लोगे, थर्ड गियर में निकालने की भी कोशिश करोगे अगर, तो दूसरा करना ही पड़ेगा। एसी में अगर एसी बंद है तो आराम से उठ जाती है, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो ये तो थे भैया कुछ नेगेटिव्स गाड़ी के, जो कि आपको हमने क्लियर कट बता दिए कि लेने जाओगे तो भैया एक्सपेक्टेशन इतनी रखना। ये दिक्कतें आ सकती है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स के बारे में। पहला पॉजिटिव, क्लच। Hyundai का क्लच बहुत स्मूथ है, पर विद टाइम वो हार्ड हो सकता है, पर अभी स्मूथ है वो, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं करेगा। सेकंड, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ गियर शिफ्ट है, 1 उंगली से आप आराम से गियर शिफ्ट कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं देगा। थर्ड, इस इंजन की ड्राइवेबिलिटी, अगर एसी बंद है तो आप इसको आराम से सेकंड गियर में, थर्ड गियर में टर्न्स ले सकते हो, आराम से गाड़ी पिक कर लेती है वापसी। और स्टीयरिंग इसका लाइट है, पर ये सिटी के लिए बढ़िया है। जैसे सिटी में कहीं यू टर्न लेना हो, कोई टर्न्स लेने हो, तो 1 उंगली से भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हैंडलिंग कैसी रहती है गाड़ी की? गाड़ी की हैंडलिंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगी। हाईवे पे कट वट वगैरह मार सकते हो, 16 इंच के टायर कंपनी से आ रहे हैं और चौड़ी है गाड़ी, तो रोड पकड़ के चलती है। ठीक ठाक स्टेबिलिटी दे देती है, ठीक ठाक दे देती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी की तरफ से 3 स्टार रेटिंग आती है सेफ्टी की भाई साहब। मार्केट में अभी भी 5 स्टार है इस प्राइस रेंज में, पर Hyundai देता है 3 स्टार। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा Hyundai को। और सीटिंग कंफर्ट बताओ भाई कैसा लगा आपको? सीटिंग कंफर्ट गाड़ी का ठीक है, आराम से 400-500 किलोमीटर एक बारी ड्राइवर चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को भी ठीक लगा। हाइट मेरी है 6 फुट 2 इंच, पीछे भी पैसेंजर के पास ठीक ठाक स्पेस थी पीछे, आगे केबिन भी इसका, मतलब Hyundai का डिजाइन फैक्टर की भी जो हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइमलेस डिजाइन इनकी स्टेटमेंट रहती है हमेशा। भाई साहब ज्यादा कुछ अपडेट नहीं करा इंटीरियर में इन्होंने अब तक, बस इंटीरियर इनका लगता प्यारा है, कभी भी देख लो। शुरुआत से एंड तक एक ही स्पीडोमीटर आता है वो, और एक ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उनके पास, वो ही चला रहे हैं। अरे एल्ट्रोज देखी तो ऊपर से नीचे बदल दी पूरी गाड़ी। एल्ट्रोस का फेसलिफ्ट इतना बढ़िया है, गाड़ी में बैठते ही मजा आ जाए कि भाई क्या इंटीरियर है ये। उसकी तो खैर बाद में बात करेंगे, पर अभी अपडेट ना होने के बावजूद भी गाड़ी अंदर से बढ़िया लगती है भाई। हाँ, अभी आउटडेटेड वाली फील नहीं दे रही है वो। 2026 में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। 2026 में ले सकते हैं, क्योंकि एक बढ़िया 4 सिलेंडर इंजन है, और कंपनी तो धीरे धीरे 3 सिलेंडर पे शिफ्ट हो ही रही है, और एक प्रीमियम हैचबैक में भी i20 आ जाती है। एल्ट्रोज होगी, i20 होगी, दोनों प्रीमियम हैचबैक में काउंट करी जाती है। तो फाइनल वर्डिक्ट तो एक तरीके से यही है कि गाड़ी लेने लायक है। तो भैया इस पे टिक मार दो 2026 पे, पर अभी फाइनल वीडियो का इंतजार करना 2026 में कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते। बिना वो वीडियो देखे गाड़ी ले ली तो भैया हमें मत कहना फिर दिक्कत होगी कि गाड़ी भैया ऐसी बता दी वीडियो में,
और फिर तो वो कुछ और निकली चलाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। Family पहले वो के वीडियो साथ- आएगी, वही वीडियो देख के अपना डिसीजन लेना भाई। फैमिली के साथ डर लगेगा, 3 स्टार है हाईवे पे जाने में, कि भाई कहीं गलती से गाड़ी लग ना जाए, तो उस हिसाब से भी देख के लेना। सिटी के लिए ले सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट यही है, आप 80% 70% आपकी ड्राइविंग अगर सिटी में है तो गाड़ी आप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी कैजुअल हाईवेज हो जाता है तो ठीक है। पर अगर वो बंदा उठा रहा हो जिसको भैया रोज का 100 किलोमीटर हाईवे पे ही चलना है, तो भैया कांटा मार दो ऐसी गाड़ी को। 5 स्टार भैया, 5 स्टार। सेफ्टी सबसे ऊपर रखो भाई। 10-5 रुपए तो बंदा फिर भी जोड़ लेगा। हाँ, सेफ्टी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अब तो इतनी मारुति जैसी कंपनी 5 स्टार देने लग गई। बताओ, स्विफ्ट जैसी गाड़ी बताओ, जिसको बंदा बैठे उसका बोनेट पे चक जाए, वो गाड़ी हम 5 स्टार सेफ्टी की अगर कर रही है होल्ड, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? 2-3 किलोमीटर की माइलेज का फर्क अगर आ जाए तो सेफ्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज मत करना भाई। सेफ्टी बढ़िया होनी चाहिए। लेने को टाटा भी ले सकते हो, पर 3 सिलेंडर वाली बात है। मजा उसकी बात आएगा। अगली वीडियो में करेंगे, पर अभी Hyundai i20 का फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा। 2026 में सोच सकते हो लेने के लिए, अगर इस पे डिस्काउंट अच्छा मिल रहा हो, क्योंकि ऐसी प्राइस रेंज में नई नई गाड़ियां विद फेसलिफ्ट और अच्छे फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं। अगर इसके पेट्रोल का खर्चा उठा सको और सिटी में ज़्यादा रन हो तो ज़रूर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा और वेट करोगे तब ये और गाड़ियाँ अपकमिंग आ रही है। तो भैया कच्चा चिट्ठा खोल के दे दिया, Hyundai i20 का ड्राइव रिव्यू कैसा था कैसा नहीं था, सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर इंफॉर्मेशन काम की हो, यूजफुल हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।